Hello everyone and welcome to my channel Humanities Group. So this is the part 3 of chapter number 2, structure and physiography. So before starting the video, if you are new to my channel, then please subscribe, like, share and comment. Okay, so let's begin. So before starting, we will just recap, okay, that what we have studied in the last videos. तो हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी से. स्ट्रक्चर हमने मेजर 3 स्ट्रक्चर्स पढ़े थे. ठीक है, कौन कौन से हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे? हमने पढ़े थे पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालयाज एंड इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन. और फिर हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन स्टार्ट करे थे. 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन से कौन कौन से थे? हमारे हिमालयाज, प्लेन्स, plateaus, Indian desert, coastal plains and islands. So now in this video we will start from Indian desert. Okay, the Indian desert. Thar Desert, also known by the name Great Indian Desert, is an arid region of rolling sand hills on the Indian subcontinent. It is located partly in Rajasthan, northwestern India, and partly in Punjab and Sindh provinces, ईस्टर्न पाकिस्तान, एंड कवर सम 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया. तो कुछ इस तरीके से हमारा डेजर्ट दिखता है. वी ऑल नो. अभी लोकेटेड कहाँ पे है हमें ये पता होना चाहिए. तो जो इसमें ये हमारा येलो वाला पार्ट है ना, दिस इज व्हाट इंडियन डेजर्ट. ओके, दिस रीजन रिसीव्स scanty rainfall which is less than 150 mm in a year. Hence the climate is arid. सूखा क्लाइमेट है. वेजिटेशन स्कैंटी है, यानी कि बहुत रेयर है. ठीक है, और वो भी कांटों वाली वेजिटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी. दीज फिजिकल कंडीशंस लैंड इट द नेम ऑफ मरुस्थली. तो ये जो इसमें यहाँ पे कंडीशंस आपको देखने को मिली ना, कि रेनफॉल भी नहीं है, वेजिटेशन भी कम है, ह्यूमिडिटी भी कम है, सूखा भी है, बारिश भी नहीं होती. तो ये जितने भी हमारे फीचर्स हैं ये मिल करके इस जगह को एक नाम दे देते हैं, दैट इज़ मरुस्थली. It is believed that during the Mesozoic era, this entire region was submerged under the sea, corroborated by the fact that wood fossils and marine deposits during the Mesozoic area, this region was under the sea. Okay, तो यहाँ पे देखो हमने थोड़ा सा ये एडिट में प्रॉब्लम है कि हमने उसकी वाली लाइन कंटिन्यू नहीं हुई. बट हाँ, यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये माना जाता था कि जो हमारा मेजोइक एरिया था ना, एरा था, टाइम पीरियड था, उस टाइम पे ये जो रीजन था ये अंडर द सी था, सबमर्ज हो गया था. एंड दिस कैन बी कोरोबरेटेड बाय द एविडेंस अवेलेबल एट वुड फॉसिल पार्क एट आकाल एंड मेराइन डिपोजिट्स इन ब्रह्मसर नियर जैसलमेर. तो यहाँ पर हमारा क्या है, एक फॉसिल्स का पार्क है, वुड फॉसिल्स का पार्क है आकाल में. ठीक है, जैसलमेर के पास. और वहाँ पर हम देखते हैं कि हमें मेराइन डिपोजिट्स मिल रहे हैं. ठीक है, और जो सी के जो नीचे एनिमल्स हैं उनके फॉसिल्स मिल रहे हैं. तो उससे हमें पता लगता है कि ये एरिया एक टाइम पे क्या था, सबमर्ज था अंडर द सी. दो द अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर ऑफ डेजर्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, so yet due to extreme arid conditions its surface features have been carved by physical weathering and wind action. So कुछ एरिया इसमें से पेनिनसुलर प्लेट्यू का भी है जो विंड एक्शंस की वजह से वहाँ से उड़ गई मिट्टी. ठीक है, वहाँ पे पूरा वो वैनिश हो गया है धीरे धीरे. सम ऑफ द वेल प्रोनाउंस्ड डेजर्ट लैंड फीचर्स प्रेजेंट है जो यहाँ पे, वो कौन कौन से हैं? मशरूम रॉक्स हैं, शिफ्टिंग ड्यून्स हैं एंड ओएसिस है, मोस्टली इन द सदर्न पार्ट. और ये जो देखो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये हवा की वजह से चेंज होते रहते हैं और ये क्या कहलाते हैं? सैंड ड्यून्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन के बेसिस पर जो डेजर्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में. जो नॉर्दर्न पार्ट है वो कहाँ पे है? स्लोपिंग टुवर्ड सिंध एंड द सदर्न टुवर्ड द रन ऑफ कच्छ. ओके, तो जो ऊपर वाला है वो सिंध के पास है और जो सदर्न वाला है वो रन ऑफ कच्छ के पास है. ज़्यादातर जो यहाँ पे रिवर्स हैं वो क्या है? एफिमेरल है. लूनी रिवर फ्लोइंग इन द सदर्न पार्ट इज़ ऑफ सम सिग्निफिकेंस. तो मतलब जो है बाकी रिवर्स ठीक है सीजनल है, बारिश हो गई तो नदी बह रही है वरना नदी सूख जाती है. बट यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट रिवर का नाम जो याद रखना है, दैट इज़ लूनी रिवर, जिसका यहाँ पे सिग्निफिकेंस है. लो प्रेसिपिटेशन एंड हाई इवेपोरेशन मेक्स इट अ वाटर डेफिसिट रीजन. ठीक है, तो इस चीज़ को समझो कि बारिश हो नहीं रही है और इवेपोरेशन ज़्यादा हो रही है, तो दोनों ही रीजन्स की वजह से ये एक वाटर डेफिसिट वाला एरिया है.
देर आर सम स्ट्रीम्स, कुछ पानी की होती है यहाँ पे जो कि डिसअपियर हो जाता है आफ्टर फ्लोइंग फॉर सम टाइम एंड प्रेजेंट अ टिपिकल केस ऑफ इनलैंड ड्रेनेज बाय जॉइनिंग अ लेक। तो मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रीम्स है पानी की कि कुछ दूर तक बही और फिर वो पानी सूख जाता है तो वो ख़त्म हो जाती है। द लेक्स एंड द प्लायाज हैव अ ब्रैकिश वाटर विच इज़ अ मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट। तो यहाँ पे जो लेक्स भी है ना वहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट वाटर मिलेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ओशंस का यहाँ पे पानी था ना वो सब कुछ तो इवेपोरेट हो गया, लेकिन बचा क्या, सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो डेजर्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, डेजर्ट्स वाला पोर्शन ख़त्म होता है। एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कोस्टल प्लेन्स। सो यू हैव ऑलरेडी रेड दैट इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, हमारे इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। अब लोकेशन और एक्टिव जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस के बेसिस पर हमने दो टाइप में डिवाइड किया। देखो हमारा जो इंडिया का नीचे का है वो ऐसे ट्रायंगुलर है, तो एक तो वेस्ट कोस्ट है और एक ईस्ट कोस्ट है ना। तो ये दो हमारे इसमें डिवाइडेड है। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो एग्जाम्पल है सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन की, क्योंकि वो पानी के नीचे उनका हिस्सा डूबा हुआ है। इट इज़ बिलीव दैट द सिटी ऑफ द्वारका विच वॉज वंस अ पार्ट ऑफ इंडियन मेन लैंड सिचुएटेड अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर। कि जो द्वारका था वो वेस्ट कोस्ट के वहाँ पे था और वो सबमर्ज्ड है अभी फ़िलहाल। इट इज़ अ नैरो बेल्ट एंड प्रोवाइड्स नेचुरल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स। अब थोड़ा सा जो लैंड का एरिया है वो सबमर्ज्ड है पानी में, तो वो अलाइनमेंट वो इस तरीके से है कि वहाँ पर एक नेचुरल हार्बर, हमने पढ़ा है कि नेचुरल पोर्ट्स हैं कुछ, तो वो क्या है कि वहाँ पे एक नेचुरली ऐसी कंडीशन आपको वेस्ट कोस्ट के यहाँ पे मिल जाती है कि शिप आके वहाँ लैंड कर सके। कांडला, मज़गांव, JLN पोर्ट, नवा शेवा, मारमगांव, मैंगलोर, कोचीन, ये क्या है, ये सब इम्पॉर्टेंट है और नेचुरल पोर्ट्स हैं, ये हमने नहीं बनाए, ये नेचुरली बिल्ट है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम गुजरात कोस्ट इन द नॉर्थ टू केरला कोस्ट इन द साउथ। जो वेस्टर्न कोस्ट है उसको हम डिवाइड करते हैं कौन कौन से डिविजन्स में, द कच्छ एंड द काथियावाड़ कोस्ट इन द गुजरात, कोंकण कोस्ट इन महाराष्ट्र एंड गोवा कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट इन कर्नाटका एंड केरला रिस्पेक्टिवली। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए एक मिनट, देखो यहाँ पे जो हमारा यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है ना वेस्ट कोस्ट, तो बीच में ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा काथियावाड़ प्लेन्स, देन कोंकण प्लेन्स, देन कन्नड़ प्लेन एंड मालाबार प्लेन। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका ईस्ट कोस्ट है वो भी डिवाइडेड है, उत्कल प्लेन्स, नॉर्दर्न केकार एंड द कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, ओके, so let's start. The western coastal plains are narrow in the middle and get broader toward the north and south. तो बीच में तो narrow है और वहाँ पे broader है north और south में. The rivers flowing through this coastal plain do not form any delta. western coast में delta नहीं बनता, ये delta है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये डेल्टा कहाँ बनता है, ईस्ट कोस्ट पे बनता है, वेस्ट कोस्ट पे नहीं बनता। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट, सो यू हैव टू लर्न इट। The Malabar coast has got certain distinguishing factors जैसे कि kayals, the backwaters, which are used for fishing, inland navigation, and also due to special action for tourists. Every year there is a famous नेहरू ट्रॉफी वल्लमकली। ठीक है, एक बोट रेस होती है कहाँ पर, पुन्नामड़ा कायल में इन केरला। तो इसी तरीके के बैक वाटर्स हैं जहाँ पर ये रेस होती है। एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ब्रॉडर है। और एक एग्जाम्पल है एमरजेंट कोस्ट का, देयर आर द वेल डेवलप्ड डेल्टाज हेयर। एमरजेंट मतलब अभी वो डेवलपिंग स्टेज में है, वहाँ पे डेल्टाज बनते हैं फॉर्म्ड बाय द रिवर, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो रही है, जिसके अंदर महानदी इंक्लूडेड है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। Because of its emergent nature, it has less number of ports and harbor. Continental shelf जो है it extends up to 500 kilometer into the sea, which makes it difficult for the development of goods and ports harbor. तो ईस्ट कोस्ट पे क्या है, हमारे पास पोर्ट्स कम हैं और वेस्ट कोस्ट पे ज़्यादा हैं। तो ये देखिए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपको देखो यहाँ डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बीच में। दीज एक्सटेंड फ्रॉम दी कच्छ टू कन्याकुमारी, तो कच्छ से कन्याकुमारी तक है।
ईस्ट कोस्टल प्लेन क्या है, सुंदरबन से कन्याकुमारी तक है। दे आर पैरेलल टू द वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट के पैरेलल है, दे आर पैरेलल टू द ईस्टर्न घाट। दे आर सेपरेटेड इनटू कोस्टल प्लेन्स ऑफ कच्छ, कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार, तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। और ये 3 में है, उत्कल, नॉर्दर्न एंड कोरोमंडल। ये नैरोअर है एंड इलोंगेटेड है, ये ब्रॉडर है, ये सबमर्ज्ड है, पानी में डूबे हुए हैं, ये एमर्जेंट है, इमर्जेंट एक तरीके से कहते हैं बाहर निकल रहा है, अभी डेवलप हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा, और वेल डेवलप्ड डेल्टा आर फॉर्म बाय द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इंपॉर्टेंट नेचुरल पोर्ट्स जो यहाँ पर हैं वो है कांडला, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पोर्ट ट्रस्ट, मारमगाओ, मैंगलोर एंड कोचिन। यहाँ पर कम पोर्ट्स हैं एंड हार्बर्स हैं, कुछ ही है जैसे कि चेन्नई पोर्ट, विशाखापट्टनम। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस है जिन्हें आप अपने क्वेश्चन के लिए याद कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो टॉपिक बचता है दैट इज आइलैंड्स। इन द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया देयर आर 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स। जैसे अगर हमारा इंडिया है तो एक आइलैंड ग्रुप यहाँ पर लोकेटेड है दैट इज अंडमान एंड निकोबार, और एक हमारा यहाँ पे लोकेटेड है दैट इज लक्षद्वीप, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है और ये अरेबियन सी के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। ओके, सो 2 हमारे पास मेजर हो गए, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। देयर आर न्यूमरस स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड्स, जिनमें से कुछ वॉल्केनिक ओरिजिन के हैं, कुछ कोरल ओरिजिन के हैं। तो जो कोस्टल लाइन है इन आइलैंड्स की उसमें कोरल डिपॉजिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ब्यूटीफुल बीचेस आपको देखने को मिल जाएंगी। दे हैव इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन और कन्वेक्शनल रेनफॉल भी इन्हें रिसीव होती है। ये आइलैंड्स क्या हैं, फ्लैट हैं एंड हार्डली फ्यू मीटर्स अबव द सी लेवल, तो ज़्यादातर मतलब समुद्र में डूबे हुए हैं, ये ज़्यादा ऊपर है नहीं, ठीक है। तो ये मेजर हमारे हैं बे ऑफ बंगाल और हमारा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है, लक्षद्वीप। तो यहाँ पे फर्स्ट बे ऑफ बंगाल वाला है, तो बे ऑफ बंगाल में कौन सा, अंडमान एंड निकोबार मेन वो है, बट और भी हैं। So they are situated between 6 degree towards north to 14 degree towards north and 92 degree east to 94 degree towards east। और यहाँ पर टोटल 572 आइलैंड्स हैं। तो हमारे बे ऑफ बंगाल में कितने हैं, 572 आइलैंड्स हैं। अंडमान निकोबार जो है उनका वॉल्केनिक ओरिजिन है, जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको अंडमान कहते हैं, जो सदर्न पार्ट है उसको निकोबार कहते हैं, और वो एक सेपरेटेड है बाय व्हाट, 10 डिग्री चैनल। 2 principal groups of islets हैं which includes Ritchie's archipelago and Labyrinth Island। ये जो आइलैंड्स हैं इनका एलिवेटेड पोर्शन है ऑफ सबमरीन माउंटेन, एंड बैरन आइलैंड एक सिर्फ ओनली एक्टिव वॉल्केनो वाला है इंडिया में, और वो निकोबार आइलैंड्स में सिचुएटेड है। तो आपको याद रखना है कि ओनली एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, दैट इज बैरन आइलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है अरेबियन सी आइलैंड ग्रुप, तो इन्हें हम लोग लक्षद्वीप कहते हैं, हम मिनिकॉय आइलैंड्स कहते हैं। मालाबार कोस्ट के वहाँ पे लोकेटेड है नियर बाय, ठीक है, और ये इनका एक्सटेंट है लॉन्गिट्यूडनल एटीट्यूडनल। दे आर बिल्ट कम्प्लीटली ऑन कोरल डिपोजिट्स। यहाँ पर देखो ये सिर्फ वॉल्केनिक ओरिजिन के नहीं है, सिर्फ कोरल डिपोजिट्स के हैं। आउट ऑफ 43, टोटल 43 है, वहाँ पे देखो कितने सारे थे, यहाँ पे सिर्फ 43 हैं। मिनिकॉय जो है वो लार्जेस्ट हमारा आइलैंड है। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज ब्रॉडली सेपरेटेड बाय 11 डिग्री चैनल, नॉर्थ ऑफ विच इज एमिनी आइलैंड, टू द साउथ इज द कैनेनोर आइलैंड। Islands of this archipelago have storm beaches consisting of unconsolidated pebbles, shingles, cobbles and boulders। तो ये दोनों आइलैंड्स के बीच का डिस्क्रिप्शन था, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, सो दैट्स द एंड। Thank you for watching my video. Like, share, comment and subscribe to my channel @humanities group if you have reached so far. I hope you all liked the video. So finally we have completed this chapter. So please subscribe and press the bell icon for getting later updates. Thank you.